नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चिरानिया क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे लेवल 2 में हिंदी में जो रद्द होने वाले क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 25% आरक्षित सीटों पर, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से अधीन चयन बोर्ड द्वारा डिलीट किया जाएगा क्योंकि इसका स्पष्टीकरण इस प्रश्न में कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो पहला प्रश्न ये है, ये डिलीट होने योग्य है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ये प्रश्न भी रद्द होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगर अनुसूचित जाति और वर्ग के आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो, तो यहाँ पर प्रश्न की भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट न होने के कारण ये प्रश्न भी रद्द करने योग्य है। तो अधीन चयन बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन भी रद्द किया जाएगा। इसके बाद बात करें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक है। देखो, हिंदी भाषा में अगर प्रश्न को पढ़ते हैं तो इसका उत्तर आएगा जयपुर, लेकिन इस बात को हम इंग्लिश वर्जन में देखा जाए तो इसका उत्तर आएगा कोटा। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से परसेंटेज दे रखा है, इंग्लिश में क्या दे रखा है, प्रतिशत के आधार पर, इसलिए ये क्वेश्चन भी रद्द करने योग्य है। अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो कोटा आंसर सही है इसका, और हिंदी भाषा के वर्जन में देखा जाए तो इसका सही आंसर जयपुर होगा, इसलिए ये प्रश्न भी रद्द करने योग्य है। इसके बाद प्रभा एक सुशील कन्या है, इस प्रश्न में वाक्य में विशेष्य पूछा गया तो इसके उत्तर में देखा जाए तो प्रभा भी सही आंसर है और कन्या भी, इसलिए इसके दो ऑप्शन है, इसलिए ये प्रश्न भी डिलीट होने की पूरी संभावना है। बाकी अधीन चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें क्या सही माना जाए, लेकिन फिलहाल जिन विद्वानों ने बताया गया है कि कन्या और प्रभा दोनों इसके आंसर सही हैं। इसके बाद बात करें निम्नलिखित में जातिवाचक संख्या से बना भाववाचक संख्या शब्द कौन सा है, तो इसका उत्तर है बुढ़ापा भी सही है और मिठास, तो ये प्रश्न भी डिलीट किया जा सकता है। इसके भी दो उत्तर सही हैं, मिठास और बुढ़ापा। इसके बाद बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो साथियों इसका अधिकांश विद्वानों ने कंजूसी और शटता दोनों ही उत्तर सही माने, तो यह प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। कंजूसी और शटता दोनों ही जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्रम के आधार पर क्रिया के आक्रमक और सक्रमक दो प्रकार होते हैं। इसके अलावा क्रिया एक अविकारी शब्द है, न कि क्रिया एक विकारी शब्द है। तो बी और डी दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही उत्तर होंगे, इसलिए यह प्रश्न भी डिलीट होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा बात करें निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन पर भी काफ़ी विवाद चल रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए ही होगा कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। बाकी अनेक विद्वानों का मानना है कि बंदूक है वो शस्त्र भी होता है और अस्त्र भी होता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी विवाद में है, लेकिन इसका जहाँ तक अधीन चयन बोर्ड इसका उत्तर है वो ए ही मानेगा। बाकी अधीन चयन बोर्ड की आंसर क्या आती है उसमें देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम बात करें कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अधिकांश विद्वानों का मानना है कि अमृत और काजल दोनों ही तत्सम शब्द हैं, अमृत और काजल दोनों ही तत्सम शब्द है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी विवादित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में इससे स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो यहाँ पर अधिकांश विद्वानों का यही मानना है कि ये प्रश्न डिलीट होगा, क्योंकि इसमें डिब्बा और युवा दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ए और सी ऑप्शन दोनों ही सही है, इसलिए ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा। निम्नलिखित में कौन से तत्सम तद्भव का सही कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जो डी और सी ऑप्शन है वो दोनों ही सही है, अरिष्ट से रीठा और क्रोध से कोण, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। इसके बाद कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने कार्ड किस विधि से प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो साचार्य विधि और मॉन्टेसरी विधि, क्योंकि साचार्य विधि का नाम ही मॉन्टेसरी विधि है, इस आधार पर इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सही उत्तर साचार्य विधि है, लेकिन साचार्य विधि को ही मॉन्टेसरी विधि कहते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो कैसे लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। बाकी आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की जारी होगी अधीन चयन बोर्ड की, वही मान्य होगी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।